नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस समय जो है हम भद्रवाह के गाठा में पहुंच चुके हैं और आप भद्रवाह की अगर हम बात करें तो सबसे पुराना और ऐतिहासिक मंदिर जो है वो श्री वासुकी नाग जी का मंदिर है। तो इसके अंदर जो है हम जाएंगे और आपको पूरे विस्तार पूर्वक जो है यहाँ के बारे में बताएंगे। और आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि 2070 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर जो है वासुकी नाग। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से द लोकल रिपोर्ट पे। हम आपको बताते चले कि TLR की टीम ने आज देवों की भूमि, जिसे भद्रवाह के नाम से भी जाना जाता है, वहां का दौरा किया। मैं आपको बता दूं कि देवों की भूमि भद्रवाह में 2070 साल से भी पुराना वासुकी नाग जी का मंदिर स्थापित है, जो कि पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। श्री वासुकी नाग महाराज जी कश्मीर से भद्रवाह पर आए थे और उनकी ये इच्छा थी कि उनका मंदिर भद्रवाह में ही बनाया जाए। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं कि जो 3 दिन की कैलाश यात्रा होती है वो शिव पूर्णिमा के बाद अगस्त और सितंबर के महीने में वासुकी नाग जी के मंदिर से ही निकाली जाती है। और उसके बाद पूरे दिन यात्रा के बीच में भजन गाए जाते हैं, ढोल की बजाई जाती है और साथ में ढक्कू पर भी नाचा जाता है, जो कि हमारी बहुत ही पुरानी प्रथा है। उसके बाद वहां पर जो कैलाश लेक है, जिसे हम डल के नाम से भी जानते हैं, वहां पर स्नान करके खुद को पवित्र माना जाता है। और फिर कैलाश की यात्रा करने के बाद जब श्रद्धांजलु घर वापस आते हैं तो उसी दिन एक जागरण वासुकी नाग जी के मंदिर के पास मनाया जाता है। और जो भद्रवाह का सबसे मशहूर मेला है, जिसे हम पट मेला भी कहते हैं, वो भी वासुकी नाग जी के मंदिर के लिए ही मनाया जाता है। वासुकी नाग जी के मंदिर में जाना और उनके दर्शन करना बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वासुकी नाग जी के अगर कोई सच्चे मन से दर्शन करता है तो उनकी कृपा हमेशा उनके पूरे परिवार पर बनी रहती है। भद्रवाह का यह सबसे मशहूर मंदिर बहुत सी और कहानियों से प्रसिद्ध है, जो कि श्री वासुकी पुराण में लिखी गई है। तो अब इसी रिपोर्ट को ज्यादा विस्तार से देखने के लिए देखिए द लोकल रिपोर्ट की ये खास रिपोर्ट। जय वासुकी नाग। चलिए, जो इस समय हम वासुकी नाग टेम्पल के जो है अंदर बैठे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं, इन्हीं से जो है यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। चलिए विस्तार से बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए। ये जो मंदिर है वासुकी नाग जी का, यहाँ पर ये 2 मंदिर मेन हैं, एक वासुकी नाग जी एक गाठा और एक भद्रवाह मेन सिटी में। तो ये जो मंदिर है ये मूल स्थान है भगवान वासुकी नाग जी का। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो महाभारत काल, मतलब उस टाइम में ये जो मंदिर है यहाँ पर निर्माण हुआ था। और जो ये मूर्तियाँ हैं ये यहाँ के लोकल कारीगर थे, उन्होंने यहाँ पर एक मुशदेव नाला है वहाँ से ये मूर्तियाँ बनाई और इस पे जो सम्मत लिखी हुई है, सम्मत 7 लिखी हुई है और 2071 साल पुरानी ये मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर सुबह चाहे यहाँ ये जो इलाका है यहाँ पर 5-6 फुट भी बर्फ़ होती है इसके फागुन के महीने में। तो 3 बजे आपको द्वार खोलना ही है हर हालत में। अगर पुजारी 3 बजे द्वार नहीं खोलेंगे तो उसको पूरे दिन फिर भगवान जी की तरफ से एक आदेश होता है कि पूरे दिन उसको व्रत रखना है, मतलब वो एक किस्म की उनको सज़ा होती है। तो पूरे 3 बजे 12 महीने यहाँ पर ये 3 बजे द्वार खोला जाता है और डेली यहाँ पर चावल का भोग बनाया जाता है और 2 बार यहाँ पर पूजा होती है। एक बार स्नान किया जाता है भगवान जी को, टीका वगैरह लगाया जाता है, फूल वगैरह, और दूसरी बार में वो भोग लाया जाता है। वहाँ पर हमारी धर्मशाला है। और यहाँ से ये जो भगवान वासुकी नाग जी थे ये असल में नाग फैमिली के थे। जो शिव जी के गले में भगवान ये नाग हैं वही भगवान वासुकी नाग जी हैं। तो ये जब वहाँ से आए थे तो गरुड़ और जो नाग फैमिली थी इनकी आपस में नहीं बनती थी, तो गरुड़ इनके पीछे लगे थे। तो जब ये यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये जो गांव, इसको गोट बोलते थे, यहाँ पर पेड़ होते थे, लोग अपनी गौएं चराने आते थे। तो वहाँ पर एक जो हमारी बूढ़ी दादी जी होती थी, काफ़ी मतलब वर्ष पहले, समझो महाभारत काल में, तो वो लगे देखने की रात को ये जो गौ घर में आती है तो ये दूध नहीं देती। वो जब दिन को आए तो वहाँ पर उन्होंने भगवान वासुकी नाग जी ने उनको दर्शन दिया कि मैं नाग हूँ और मेरा यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाए। फिर उन्होंने यहाँ पर, मतलब हमारी जो फैमिली थी, हम डिढान होते हैं जो यहाँ पर पूजा करते हैं, डिढान और संगतान 2 फैमिलियाँ हैं जिनको यहाँ पर पूजा जाती है। उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। फिर भगवान वासुकी नाग जी, वो गरुड़ पीछे से लगे थे, तो भगवान वासुकी नाग जी यहाँ से कैलाश कुंड के लिए चले गए।
कैलाश कुंड में जो था वहाँ पर भगवान शिव जी का वास होता था। भगवान शिव जी वहाँ से मणिमहेश के लिए चले गए और भगवान वासुकीनाग जी को वहाँ पर वो स्थान दे दिया जहाँ पर वो यहाँ से 14,500 ये फीट की मतलब बुलंदी पर है सतह समुंदर से, जो ये हमारा ये कैलाश कुंड है। तो यहाँ पर क्या है कि श्रावण महीने में जो पूर्णिमा का 20 डे होता है, मतलब यह रक्षाबंधन का आप 15वें दिन रख लो, उस दिन यहाँ से यात्रा जाती है। 3 दिन की ये यात्रा होती है। तो काफ़ी पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग आते हैं, तो उस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। और हमारी ये कोशिश है कि इस यात्रा को 2-3 महीने के लिए बढ़ाया जाए, ताकि पूरे भारतवर्ष से ज़्यादा जो ये श्रद्धालु यहाँ पर आएँ और भगवान वासुकीनाग जी की जो ये कर्तव्य है, भगवान वासुकीनाग जी का जो आशीर्वाद है और भगवान वासुकीनाग जी का जो चमत्कार है उसको देखें। उसके बाद जब ये यात्रा वहाँ से वापस आती तो यहाँ पर एक बड़ा जागरा होता है। बड़े जागरे में यहाँ पर जितने भी चारों तरफ से जितने भी गांव हैं वहाँ से कम 3-4 हज़ार मशाल आती है, और वो देवदार की मशाल होनी चाहिए। वो मशाल आती है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा वो जागरा होता है, और उसमें सुबह अंगारे का ढेर होता है, कम से कम वो 6-7 फीट ऊंचा होता है, काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें से भगवान वो वहाँ पर चेले ग्रहणी देते हैं। तो जिसको भी आदेश होता है, वो वहाँ से देखते होते हैं भगवान जी की तरफ, तो जिसको भी आदेश होता है तो वो कोयले का जो ढेर होता है उसके बीच में से वो चले जाते हैं। तो यही हिस्ट्री है भगवान वासुकीनाग जी की, मतलब इस मंदिर की। आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये वो वीडियोस देखी होंगी कि किस तरह से जो पुजारी हैं वो उस आग को लांग कर जो है निकलते हैं। तो इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब हम यहाँ पर मंदिर में आए, यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि बिना टोपी के जो है आप अंदर नहीं आ सकते, तो इसके बारे में क्या कुछ जो है पुराणों में लिखा हुआ? इस बारे में यही है कि मतलब ये एक मतलब जहाँ जब यहाँ पर पूजा की जाती है तो बोलते हैं जो हमारा ये जो बाल होते हैं, केश होते हैं, ये तो इसमें भी मतलब ये किसी मतलब जो हमारा जीव है या मतलब जो हमारी जान है उससे जुड़ा होता है। तो बोलते हैं ये बाल जो है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भोग भी चढ़ाया जाता है। तो यही हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि यहाँ पर भगवान जी की, और ये एक मतलब यहाँ की इज़्ज़त भी है भगवान जी की कि मतलब नंगे सर यहाँ पर नहीं जाना है। हाँ जी। इसके अलावा हमने यहाँ पर ये भी देखा कि बोर्ड लगा हुआ था कि महिलाएं जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकते। ये भगवान जी का मतलब प्राचीन काल से ये आदेश था कि जो महिलाएं हैं वो अंदर नहीं जाएंगी। तो इसी आदेश को आगे लेते हुए अभी तक ये जो यहाँ पर रूल है ये बना हुआ है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ पेड़ भी हमने देखे कि काफ़ी पुराने हैं, उनका कोई अनुमान कि वो कितने साल पुराने हैं, ये उसी समय के लगे हुए हैं? ये जो यहाँ पर भगवान जी की स्थापना हुई है ना, तो यहाँ पर संवत 7 का मतलब ये लिखा हुआ है कि संवत 7 में ये हुई है, मतलब 2071 साल पहले ये यहाँ पर स्थापना ये जो हुई है। तो ये जो पेड़ था ये भी जो ऐसे पेड़ है इन्हीं, तो इनको आज की डेट में रॉयल ट्री कहा जाता है। तो इनको मतलब काटना भी मना है, क्योंकि आज की डेट में ये नहीं लगते। तो जितने आप यहाँ पर देख रहे हैं इनको हम अपनी लोकल ज़ुबान में या तो मेड़ू कहते हैं या तो सिन्नू कहते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, तो ये रॉयल ट्री की कैटेगरी में आते हैं। इनको काटना मतलब बिल्कुल मना है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी इनको हाथ नहीं लगा सकता है। और ये जहाँ तक हमें अनुमान है कि ये भी ज़्यादा नहीं तो 1000 साल तक से पुराने पेड़ यहाँ पर हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि मेला पट जो है भदरवा का मशहूर मेला है, वो भी श्री वासुकीनाग जी की उसमें मनाया। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मेला पट है यहाँ पर क्या होता था कि ये जो राजाओं का दरबार है ये दिल्ली में लगता था, और अकबर बादशाह उस टाइम जो राजा होते थे वहाँ पर दिल्ली में, तो जब यहाँ से हमारे नागपाल जी, राजा नागपाल जो भगवान जी के आदेश से यहाँ पर दिल्ली में गए, तो अकबर ने क्या किया था, अकबर ने एक छोटा द्वार बनाया था। तो हमारे जो नागपाल जी यहाँ से गए तो उन्होंने क्या किया, सारे जो वहाँ पर राजा पहुँचे अकबर के दरबार में, तो उन्होंने अपने मतलब सिर झुका के चले गए। लेकिन हमारे जो नागपाल जी थे उन्होंने पहले अपनी टांगें डाली, तो फिर उसके बाद अपना शीश आगे किया। तो उन्होंने बोला अकबर राजा ने कि ये क्या बात है, यहाँ पर सारे झुक के आते हैं। तो
हमारे नागपाल जी जो राजा थे उन्होंने कहा कि हमारा जो शीश है वो सिर्फ वासुकी नाग जी के आगे ही झुकता है, बाकी किसी। बोलते हैं इसका कोई प्रमाण बताओ, बोलते हैं आप देखते जाओ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान जी का ध्यान किया। जो ही वो भगवान जी का ध्यान किया तो उनकी जो पगड़ी थी उसमें से शेष नाग पूरे वो जो अकबर बादशाह की तरफ चलने लगे। तो उन्होंने वहाँ पर ही माथा टेका कि नहीं, मुझे प्रमाण मिल गया। और अब हर साल आपके भद्रवा में ये जो मेला पट है वो लगेगा, और उसमें जो अभी भी जो मेला पट घूमता है उसमें जो साड़ियाँ लगी हुई हैं, वो वस्त्र लगे हुए हैं, शनील लगे, वो जो अकबर ने दिए थे वो ही वहाँ पर लगे हुए हैं। ये इसकी हिस्ट्री है। ये भी ये जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं, मतलब कैलाश यात्रा हो गई हमारा, फिर जागरा हो गया, और उसके बाद मेला पट, ये सारा साथ साथ ही होता है, अगस्त और सितंबर के महीने में होता है। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, या मुझे भी इस बारे में पता नहीं था कि वो जो वस्त्र मेला पट में यूज़ होते हैं वो उन समय की बात है, उस समय जब वो जो वहाँ से बैठ करके यहाँ के लिए दिए गए थे वो वस्त्र है। तो आप सभी को जो है भदरवा में आना चाहिए, क्योंकि भदरवा की भूमि को यूं ही नहीं देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर वो स्थान है, यहाँ पर हमें प्रमाण मिलते हैं, जहाँ हज़ारों सालों पुराने जो है पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या इतिहास यहाँ कर रहा होगा। आप जितने भी लोग जो हैं इस वीडियो को देखेंगे, हम उम्मीद करेंगे और हम उनसे ये भी आग्रह भी करेंगे कि आएँ यहाँ देखें, घूमें, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक वासुकी नाग जी का मंदिर ही नहीं, लगभग कितने मंदिर जो है यहाँ पर होंगे। यहाँ पर जो मेन वासुकी नाग जी का मंदिर, एक गाठा में ये आ गया मूल स्थान जो है, एक हमारा बाज़ार में है, एक हमारा भिज्जा में है, एक हमारा नाल्ठी में है, और जो ऊपर स्थान है जैसे हमारे बोंत नाग है वहाँ पर भी हैं, एक यहाँ पर न्योटा स्थान आता है वहाँ पर भी है, सुपार नाग में हमारा वासुकी नाग जी का मंदिर। और मैं थोड़ा आपको एक ऐड करना चाहूँगा कि मेरे जो पिताजी थे 1947 से 1955 तक उन्होंने यहाँ पर ये वासुकी नाग भगवान जी की सेवा की है, भगवान जी की पूजा की है। उस वक़्त क्या था कि मतलब इसमें यहाँ पे क्या रिवाज है इस गांव में कि जितने भाई होते हैं उतनों को पूजा होती है। तो उन सब भाइयों ने मेरे पिताजी को दी थी, लेकिन पिताजी सुनाते हैं कि उस वक़्त क्या होता था कि घड़ी नहीं होती थी हमारे घर में। तो बोलते हैं हम चांदनी को देख के रात को आ जाते थे, तो कभी कभी बोलते मैं 12 बजे ही पहुँच जाता था। तो बोलते हैं यहाँ ही पर मैं सो जाता था कि नहीं चांदनी तो अभी पीछे है, तो अभी मैं जल्दी आ चुका हूँ। तो बोलते हैं जो ही 3 बजते थे तो पीछे से बोलते हैं मुझे थप्पड़ बजती थी इस तरह कि उठ, तूने पूजा नहीं करनी है। तो बोलते हैं फिर मतलब उस वक्त हम पूजा करते थे। मतलब इतना बड़ा प्रमाण है भगवान जी का, बिल्कुल अंग संग साथ होते हैं, बिल्कुल जब भी देखो। हाँ, आस्था जो है हर किसी की होती है, और ये जब आप निष्पक्ष रूप से जो है किसी की सेवा में लग जाएं तो वो भी कहीं ना कहीं जो है आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो जितने भी लोग जो हैं दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, जो होली का दिन है और होली के दिन पर जो है TLR आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है कि ताकि आप भी देखें और जानें। हम और भी कोशिश करेंगे, जितने मंदिर जो हैं इन्होंने बताए वो सिर्फ वासुकी नाग जी के मंदिर हैं, उसके अलावा बहुत सारे और भी मंदिर, और टोटल कितने मंदिर कम से कम जो है यहाँ पर होंगे। बाकी सब मैंने बोला कि 4 जो है ना, 4 तो वासुकी नाग जी के हाँ, और तो ये जैसे जम्मू को मतलब सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, वैसे जो भद्रवा टाउन है तो इसको भी टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। यहाँ पर बड़े ये टेम्पल्स हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आग्रह करता हूँ पूरे भारतवासियों को कि आप यहाँ पर आएँ। हमारा जो वासुकी नाग सेवा दल है, लंगर कमेटी का मैं प्रधान हूँ। तो यहाँ पर हमने हर व्यवस्था की होती है। हमारे पास यहाँ पर धर्मशाला, टेंट्स लगाए होते हैं, हमें रोटी की व्यवस्था की होती है। तो आपको मैं एग्जैक्ट डेट बता देता हूँ कि कब ये यात्रा जाती है। रक्षाबंधन के बाद यहाँ पर जो 12 होते हैं छोटे जागरे होते हैं, तो 12 दिन के बाद यहाँ से यात्रा कैलाश यात्रा जाती है। तो यहाँ पर हर किस्म की व्यवस्था की होती है, और रास्ते में भी हमारे 2-3 स्थान है, जैसे हेयन है हमारा, ये गौपेड़ा है, उसके बाद हमारा तुंद, उसके बाद आ गया आपका जो ऋषिडल है, वहाँ पर भी हमारे जो वॉलंटियर हैं वहाँ पर लंगर हर साल फ्री लंगर देते हैं। तो उधर से जो ये डुडू बसंतगढ़ वाले हैं वो भी छतरकला में अपना लंगर लगाते हैं। तो हम पूरे भारतवर्ष के जो जितने भी हमारे श्रद्धालु उनसे आग्रह करते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और देखें, इस नज़ारे को देखें, भगवान जी की जो महिमा है यहाँ उसको देखें।
हाँ, इसके अलावा जो है मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि हमने देखा कि मंदिर में अभी इनको ढक के रखा हुआ है, तो क्या कुछ मान्यता है कि इनको ढक के रखा जाता है और कब इन्हें ढका जाता है और कब इनको जो है खोला जाता है दर्शन के लिए? ये प्राचीन रीति है कि भगवान जी जो 3 महीने के लिए पैताल लोक चले जाते हैं, तो ये जो यहाँ के इनके सिर्फ चरणों की जो 3 महीने की पूजा होती है यहाँ पर, तो ये उत्तरायण के दिन जो 14 जनवरी होती है उस दिन मतलब पुजारी भी यहाँ पर चेंज होते हैं। पुजारी जब एक कुंभ मतलब वो यहाँ पर सेवा करता, फिर 1 साल के लिए दूसरे पुजारी को पूजा दी जाती है। तो पूरी रीति रिवाज के मुताबिक यहाँ पर उस दिन ये ढके जाते हैं। और जब बैसाखी का दिन आएगा, बैसाखी के दिन ये भगवान जी फिर पैताल लोक से यहाँ आएंगे, और जिस दिन ये यहाँ से पैताल लोक चले जाते हैं तो सब जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु होते हैं वो मतलब इनसे विनती करते हैं कि भगवान जी आप पैताल लोक चले जा रहे हो तो 3 महीने के लिए हम सबको सुरक्षित रखना, जो आपके बच्चे पीछे हैं इनको सबको सुरक्षित रखना। और 3 महीने के बाद जब इनका जो ये शीश होता है इसको घी से ढका जाता है और ऊपर से भोज पत्थर लगाया जाता है। जब 3 महीने के बाद वो घी को निकाला जाएगा, दोबारा ये भगवान जी पैताल लोक से यहाँ आएंगे, तो इस घी को पूरे 4-5 गांव में, हमारे इसको चोबिया बोलते हैं, 4 गांव में, गाठा, ग्वाड़ी, डंडी और उदराना और सरोलबाग भी 5वां गांव, यहाँ पर हमारे पुजारी जी जाते हैं और घर घर में इनका वो घी का जो देसी घी होता है वो बांटा जाता है और सारे लोग अपने माथे पे उसको लगाते हैं और इसको एक अच्छा शगुन माना जाता है। तो आखिर में जो है आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? या हमने ये भी देखा था कि पहले जो है यहाँ पर ये इतना सब कुछ लगा नहीं था, मार्बल लगा नहीं था, लेकिन अब इसको जो है ड्रेसिंग की गई है। तो ये किसकी तरफ से जो है कि ये जो मंदिर कमेटी है उन्होंने खुद से ये किया है, या बीडीए वगैरह या एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है आपकी हेल्प की है इसमें? नहीं, इसमें देखो ये भगवान जी के बगैर यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिल सकता। वासुकी नाग जी का इतना मतलब कृपा पूरे भद्रवा वासियों पर, जो भी भद्रवा, हमारा भद्रवा का जो अमेरिका में भी बैठा होगा उसने भी वहाँ पर भगवान जी का चित्र रखा है, वो भी सुबह सुबह वहाँ से माथा पहले भगवान जी को टेकता है, उसके बाद अपने दिन की मतलब शुरुआत करता है। तो ये जो था यहाँ पर डंडी से हमारे हैं करो, हाँ, महेंद्र कोतवाल जी, उनको सपना आया था तो उनको बोला था कि तूने मेरे मंदिर का निर्माण करना है। तो वो अकेले यहाँ पर बैठे थे, 2-2.5 साल वो यहाँ पर रहे, तो उनको लोगों ने पूरी मदद की। जो श्रद्धालु आते थे उन्हीं की तरफ से मदद हुई है, कोई गवर्नमेंट मशीनरी की तरफ से कोई मदद नहीं हुई है, मदद ली भी नहीं हमने, क्योंकि ये हमारा एक प्राइवेट एसेट है। भगवान जी मतलब हम लोगों से जुड़े हुए हैं, तो उनको मदद काफ़ी हुई, काफ़ी ज़्यादा पैसा, और उनके बोलने के मुताबिक ही बोलते मैंने अपनी जेब से काफ़ी पैसा रखा था, 30-40 लाख के करीब रखा था कि मैं लगाऊंगा, लेकिन बोलते हैं भगवान जी की इतनी कृपा हुई कि मेरा अभी तक एक पैसा भी नहीं लगा है। इतनी श्रद्धालु ने यहाँ पर पैसा दिया और इस मंदिर का निर्माण अभी भी हुआ, अभी भी ग्रिल वगैरह रहा है, शायद वो अप्रैल मई में आएंगे तो इसका निर्माण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आते रहें, और मैं बोलता हूँ कि कैलाश यात्रा के दौर ज़रूर आप आएँ, और मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसको देखें कि ये भी मतलब जो ये हमारा कैलाश कुंड है ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। और यहाँ पर जो डल है लेक, मतलब वासुकी नाग जी का कुंड है, उसमें शेषनाग के दर्शन किसी जो श्रद्धालु होते हैं उनको भी होते हैं बीच में। हाँ जी, हाँ जी। तो हम जो आपको पूरे मंदिर का दृश्य दिखाएंगे, आसपास जो पेड़ हैं, जो हज़ारों साल पुराने पेड़ हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो आप सभी ने जो है, हमने अभी जो है अंदर पुजारी से बात की, उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर जो है एक डेकोरम बना होता है कि इस तरीके से किसने अपना काम करना है, कैसे जो है श्रद्धालु जब आएंगे या जो भी प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज होते हैं वो सब आपने सुने। कहीं ना कहीं इनकी डिमांड्स भी हैं। डिमांड्स ये है कि 3 दिन से ज़्यादा जो है 3 महीने की जो है वो यात्रा को बढ़ाया जाए, और ये आप देख पा रहे होंगे इन्होंने वो डिमांड भी की थी। इसके अलावा और भी जो है कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर हम कैलाश कुंड की बात करेंगे तो कैलाश कुंड के लिए जब जाते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है, लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेती है। अगर जो है सरकार जो है उन जगहों पर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो टावर कहीं ना कहीं वहाँ पर लगाएं, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं, जो जितने भी श्रद्धालु जो है वो यात्रा के लिए आते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स ना हो। अगर वो रात में चलें तो स्ट्रीट लाइट्स जो है लगी हों, सोलर लाइट्स अगर वहाँ पर लगाई जाएं तो कहीं ना कहीं उससे भी जो है बहुत मदद जो है यात्रा में चलते समय जो है श्रद्धालुओं की हो सकती है। और आप यहाँ पर चारों तरफ जो ये पेड़ देख रहे हैं, ये सब, ये वाला तो आपको चिनार का पेड़ दिखेगा, यहाँ पर उस साइड भी जो चिनार का पेड़ है, लेकिन इसके अलावा ये जो पेड़ आपको दिखेंगे, जिस तरह से पुजारी का भी कहना था
कि इन पेड़ों को जो है रॉयल ट्रीज़ की कैटेगरी में गिना जाता है, क्योंकि ये हज़ारों साल पुराने जो है ये पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। और हज़ारों साल पुराने जो पेड़ हैं, अगर अब इन पेड़ों को लगाया जाए तो ये पेड़ जो है ये लगेंगे नहीं यहाँ पर, और रॉयल ट्रीज़ की कैटेगरी में जो है इन्हें गिना जाता है। तो कितना खूबसूरत और कितना प्यारा भदरवा है। हम अगर वेदों पुराणों की बात करें तो वेदों पुराणों में जो है भदरवा का नाम भदरवा नहीं बल्कि बदरकाशी आता है, और बदरकाशी के नाम से जो है भदरवा को जाना जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरफ से पूरे बोर्ड लगाए हुए हैं। आपने गेट पर भी देखा कि 2070 साल पुराना जो है इस मंदिर को माना जाता है, और कहीं ना कहीं ये रिच कल्चर जो है ये हमारे भारत का है। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।